हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है हमारा पर्यावरण, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है वायु। तो आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है। ये है पेज नंबर 27 पर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है ये बुक में ही है, देखते हैं। पहले का कहाँ पे है, पेज नंबर 20 पर जो है सबसे ऊपर दिया है ये कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये पहले का यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए खा क्या कह रहा है। ख कह रहा है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है। तो देखते हैं, ये भी पेज नंबर 20 पर ही है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो ये पहले का खा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से गा देखिए क्या कह रहा है। ग कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो हम लिखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह प्रभाव को पैदा करती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड जो है हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो ये हमारा ये ग का आंसर हो जाता है। उसके बाद से घा का आंसर देखिए क्या कह रहा है कि मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं ये कॉपी में है, देखते हैं यहाँ पे। किसी स्थान के दैनिक आधार पर वायुमंडलीय स्थिति जैसे आर्द्रता, तापमान, हवा का तापमान, वर्षा, हवा की गति आदि को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। तो ये हमारा घा हो गया, पहले का घा। उसके बाद से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्षा के 3 प्रकार लिखें। तो वर्षा के 3 प्रकार यहाँ पे देखिए है ये 4 नंबर। तो ये वर्षा के मुख्य 3 प्रकार है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के ये पहले का चा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, वायुदाब क्या है। तो वायुदाब क्या है ये बुक में ही है। तो पेज नंबर 24 पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो ये पहले का जो छा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा आंसर हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन है सही उत्तर का चिन्ह लगाना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है। तो समताप मंडल में बादल नहीं है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पाई पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से देखिए का हो जाएगा ओजोन, खा का हो जाएगा क्षोभ मंडल, गा का हो जाएगा समताप मंडल, घा का हो जाएगा घटता है, चा का हो जाएगा वर्षा। उसके बाद से देखिए मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है यहाँ पे। तो देखिए का को मिलाएंगे 5वें से, खा को मिलाएंगे 6ठे से, गा को मिलाएंगे 2रे से और घा को मिलाएंगे 3रे से। तो इस तरह से आप इसे मिला सकते हैं। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कारण बताइए। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों। तो देखते हैं
आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत जलवाष्प होता है, जिससे पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हवा को पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है और पानी के अणुओं को हवा में जाने के लिए जगह नहीं मिलती है, जिससे कपड़ों को सूखने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चौथे का जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए चौथे का खा क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। तो देखिए ये है खा का आंसर कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन यानी आतपन का मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों की ओर तिरछी होने के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा फैल जाती है और वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक खा का आंसर हो जाता है। उसके बाद से देखिए आगे वाले पेज पर गा है, तो गा नहीं है। उसके बाद से ये दोनों चौथे का दोनों कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से पांचवा देखिए क्या कह रहा है। पांचवे का कह रहा कि दिए गए चार्ट की मदद से वर्ग पहली समस्या को समझाएं, और ये जो है इंग्लिश के शब्द हैं। तो आप देखिए इसको इस तरह से भर सकते हैं। इसको ये हमारा ये नीचे है साइक्लोन, ये है साइक्लोन। इस तरह से आप वीडियो रोक करके इसको फिल कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ये ह्यूमिडिटी, तो ये हमारा ये लू हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते ये, तो इस तरह से इसको हम फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये नेक्स्ट पेज पर जो दिया है इसको बच्चे खुद करेंगे। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 के सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।